तो डेटा साइंस के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस देख लिए इंटरनेट पे। हमने भी कई वीडियोस बना दी, पूरा बूट कैंप के बारे में बना दिया, पूरे उसके बारे में बता दिया, एक रोड मैप क्या है बेसिकली यार कि एक डेटा इंजीनियर आपको बनना है। बिकॉज आजकल सैलरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एंड अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में अगर आप देखो, लॉन्ग टर्म में देखो, डेफिनेटली अभी कुछ लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल से इस साल को, तो आज डिमांड बढ़ ही रही है, लाइक डिमांड इज इंक्रीजिंग ओनली। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में, 13 मोस्ट डिमांडेड स्किल्स फॉर डेटा साइंस इन 2023 में क्या क्या ऐसे स्किल्स हैं जो हमें चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम और यू वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस फील्ड। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे एक एक चीज़ें आपको दिखेंगी। तो भाई लाइक कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अगर अभी नहीं शेयर किया तो 5 मिनट बाद शेयर कर देना, बिकॉज वर्थ इट होगी वीडियो आपके लिए। एंड एक एक चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल्ड रहेंगी, एक एक रेलेवेंट चीज़ें रहेंगी, ताकि आपको ना पता रहे कि हाँ, अगर मैं डेटा साइंस में एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, एक टेक बैकग्राउंड से हूँ, एक करियर चेंज के लिए मैं देख रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें मेरे को चाहिए आज। और ये एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें कोई भी ग्रेजुएट का बंदा घुस सकता है, एज सच कोई भी इशूज़ नहीं वाला है। एंड आपको ये भी पता चल रहा होगा कि क्या हम कर सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द आर्टिकल। एक आर्टिकल है बेसिकली जिसको हम लोग गो थ्रू होने वाले हैं, एंड कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, 13 मोस्ट डिमांडेड इन डिमांड स्किल्स ऑफ 2023, मतलब 2023 में कौन कौन सी ऐसी स्किल है जो इन डिमांड में है। तो जैसे कि प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में है डेटा साइंस प्रोफेशनल बेसिकली। तो ऐसी क्या क्या स्किल्स देखते हैं कंपनी आपके अंदर कि आप भी हायर हो सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, एंड दो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर एंड पाइथन। अगर आर या पाइथन दोनों में से कोई एक आता है, पाइथन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज है इन डेटा साइंस, आर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है फॉर स्टैटिस्टिकल और मॉडलिंग वगैरह, विजुअलाइजेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग बेसिकली। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर के बारे में। एंड पाइथन तो डेफिनेटली आपने कई बार सुना होगा, हर एक फील्ड में पाइथन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीक्वल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज सीक्वल आपको आना चाहिए, क्वेरिंग लैंग्वेज है बेसिकली। सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को कहते हैं। दैट इज, आई एम ऑल्सो डेटा इंजीनियर बेसिकली, अगर आपको नहीं पता है तो। आई हैव बीन वर्किंग एज अ डेटा इन द डेटा इंजीनियरिंग फील्ड फॉर अबाउट 2+ ईयर्स। एंड ये सारे जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो सारे अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, अपनी चीज़ों से मैं बता रहा हूँ, और सामने जो है उन सारे चीज़ों को एक कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके चीज़ें बता रहे हैं। देन स्पार्क एक ओपन सोर्स प्रोसेसिंग इंजन है बेसिकली, जो आपको डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। बेसिकली स्पार्क बहुत ज़्यादा यूज आता है व्हेन यू गेट इनटू द हाडूप बिग डेटा में आप घुसते हो। ठीक है, ये पहली स्किल थी। सेकंड स्किल दैट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो भैया आपको लीनियर रिग्रेशन आता है, आप लीनियर रिग्रेशन आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है। देयर आर डिफरेंट एसवीएम एल्गोरिथम्स होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं मशीन को ट्रेन करने के। आपको डेटा मॉडल दिया जाता है, डेटा मॉडल से एक मॉडल आपको बनाना आता है जिसके थ्रू फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके वो मॉडल। ठीक है, दैट आर मशीन लर्निंग, मतलब प्रेडिक्शंस में अगर वो करना है देन दैट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। जैसे आपने देखा होगा कि अभी चैट जीपीटी का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो क्या है, वो एक मॉडल है जो ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा डेटा पे वो ट्रेंड है, ताकि आप जो कुछ पूछते हो उससे वो अपने डेटा में सर्च करता है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस बताता है या चीज़ें बताता है सर्च करके रिजल्ट्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया मेरे पास डेटा आ गया, सारी चीज़ें आ गई, अब भाई मेरे को क्या करना है, दैट इज आई वांट टू शो। सपोज मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, मेरे को तो पता है, बट एक नॉन टेक्निकल बंदे को या मैनेजमेंट को अगर आपको शो करना है तो आप वो डेटा नहीं लेके जाओगे, यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इन द विजुअल फॉर्म्स, दैट इज बार चार्ट्स, उसके बाद हिस्टोग्राम्स, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअलाइजेशन मेथड्स होते हैं, इसके थ्रू आपको शो करना है। एंड जो मैं स्किल्स आपको बता रहा हूं वो सारे अगर आपको सीख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक बूट कैंप का लिंक दिया हुआ है, जो कि ये वाला दैट इज डेटा साइंस का बूट कैंप है ओडिन स्कूल का, जिसमें आपको प्लेसमेंट 360 डिग्री का प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं ये लोग। एंड अभी इनका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, दैट इज EBO10। अगर आप लगाते हो तो 10,000 का तो इनके फीस पे डायरेक्टली ऑफ मिल जाता है। एंड एक्स्ट्रा अगर आप इनका टेस्ट देते हो, जैसे आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, व्हेन यू वांट टू एनरोल, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है अपनी डिटेल्स डाल के, तो आपको एक टेस्ट का टेस्ट देना पड़ता है, दैट इज स्कॉलरशिप टेस्ट बेसिकली, जिसमें आपको 30,000 का आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो, अप टू 30,000। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड अभी आप इनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, 6 मंथ्स का इनका लाइव बूट कैंप होता है, एंड इनकी फी पे आपको
दिन का रिफंड पॉलिसी भी मिलता है कि भैया आपको कोई डाउट हुआ, ऐसा है कि भैया मेरे को पता नहीं, मेरे को करना है नहीं करना है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। आपको 10 डेज, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आता तो 10 डेज के अंदर आप अपना रिफंड भी करा सकते हो। देयर आर 500 प्लस कंपनीज दैट आर हायरिंग एंड हियर इज अ कंपनीज, ये सारी कंपनीज हायर करें, अपॉर्चुनिटीज ये सारी हैं, स्नैपशॉट्स हैं बेसिकली, एंड दीज ऑल कंपनीज टेस्टिमोनियल्स है, लोगों के एल्यूमिनीज के टेस्टिमोनियल्स जो आप देख सकते हो। एंड बूट कैंप का आउटकम क्या है भैया, आपको एक डेटा साइंस की जॉब मिलती है एंड हु ऑल कैन ज्वाइन, एवरीवन। आप कोई भी फील्ड से हो, करियर चेंज करना चाहते हो, करियर चेंज कर रहे हो मतलब किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, कोई गैप हो चुका है, फ्रेशर हो, किसी और ग्रेजुएट से बिलोंग करते हो, रिलॉन्च करना चाहते हो अपना करियर, हर चीज में अपस्किल करना चाहते हो, हर एक चीज के लिए आप सब लोग एलिजिबल हो, डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड आपके लाइव क्लासेस होती हैं, आपको करियर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सपोर्ट इंडस्ट्री मेंटोर से प्रोवाइड किया जाता है, तो ताकि आपको जो भी रेलेवेंट अभी इंडस्ट्री में चल रहा है वो सारी चीजें पता हो, सारे रेलेवेंट स्किल्स आप सीख रहे हो। एंड बेसिक जो आपको बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, तो आपको एप्लीकेशन पता होता है हर एक कॉन्सेप्ट का। तो ये इनका ऐसा कुछ मॉडल दिखता है एंड डायरेक्टली आप अप्लाई करके आप एनरोल कर सकते हो, तुरंत अभी जाके एनरोल करो। एंड 29 अप्रैल का इनका भी कोर्स चालू हो रहा है, जो लेटेस्ट कोर्स था, तो भाई जल्दी जल्दी एनरोल कर लेना। अप्लाई पे जस्ट टैप करना है, उसके बाद फिर आपको एक टेस्ट का लिंक यहीं पे शो करेगा एंड यू कैन टेक द टेस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको एक स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगली स्किल पे देखते हैं। नेक्स्ट स्किल जो है दैट इज फोर्थ स्किल, दैट इज बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। अब भाई आप बिग डेटा, अगर आप डेटा फील्ड में घुस रहे हो, बिग डेटा बहुत ज्यादा, डेटा इंजीनियरिंग में घुसना चाहते हो, बिग डेटा बहुत ज्यादा काम की चीज है, दैट इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर कमिंग ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्टोर कर सके वो सारा डेटा, ठीक है। तो हडूप इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट स्टोर्स द लार्ज डेटा सेट्स एंड स्पार्क है ओपन सोर्स प्रोग्राम, द कंप्यूटिंग सिस्टम है बेसिकली, उसके नो सीक्वल डेटाबेसेस, हाइव, पिग, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। डेटा एनालिटिक्स का एक टूल है बेसिकली पिग, दैट वी यूज फॉर डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रोग्राम स्किल जो है दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली, ठीक है। व्हेन यू गेट इनटू द फील्ड तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखनी पड़ती है, बिकॉज आप अगर क्लाउड मतलब डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप क्लाउड पे भी काम कर रहे हो, बिकॉज मेजरली आजकल कंपनी में क्या हो रहा है, जो जैसे मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, मैं क्लाउड पे भी काम करता हूँ, मैं ऑन प्रेम डेटा पे भी काम करता हूँ, मैं हडूप पे भी काम कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पर। तो आपको मतलब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सम ऑफ द पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब मैं स्पेशलाइज्ड हूँ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जीसीपी पे। अदर देन दैट देर आर वाइडली यूज क्लाउड्स दैट आर अमेजॉन, AWS के बारे में सुना होगा, जीसीपी जैसे मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे, उसके बाद एज्योर के बारे में है, ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी सीखना। जब आप एक बार काम करने लगते हो आपको एक चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जस्ट यू वांट अ बेसिक नॉलेज, वो सारी चीज़ें आपको उस बूट कैंप में सिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है दैट इज योर डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग की स्किल्स भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको क्रूशल स्किल है, बहुत ज़्यादा क्रूशल स्किल है। इफ इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग, बिल्डिंग, मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट enables द कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, एनालाइज करना है डेटा को। तो वो सारी डेटा इंजीनियरिंग की स्किल्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट जैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू, डिफरेंट टूल्स के थ्रू मैं एनालाइज कर रहा हूँ डेटा को कि हाँ ये क्या हमें बता रहा है, क्या एनालाइज करके हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, वो डेटा इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है। उसके बाद फिर पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइंस बिल्ड होते हैं, मैनेजिंग डेटा वेयर हाउसेज, आपको डेटा लेक्स बिल्ड करना पड़ता है, डेटा मार्ट्स रहते हैं, डेटा वेयर हाउस प्रॉपर रहता है, वो सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स हैं रिलेटेड टू डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स। तो भाई अब देखो न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, जैसे अब मान लो एक ऐसा सिस्टम मेरे को बताना है जो एक आदमी की तरह सोच सके या एक इंसान की तरह सोच सके, तो न्यूरल नेटवर्क्स वहां पे काम पे आते हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं बेसिकली, देयर आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो ट्रेंड है ऑलरेडी, दैट इज द फर्स्ट वन इज अ टेंसरफ्लो, दैट इज अ गूगल का न्यूरल नेटवर्क है, ओपन सोर्स है बेसिकली, आप यूज कर सकते हो। उसके बाद पाईटॉर्च आता है, ओपन सोर्स है, दैट इज फेसबुक का ही है बेसिकली पाईटॉर्च, जो एपीआई है जो आप यूज कर सकते हो। केरास हो गया, केरास इज अ वेरी गुड हाई लेवल एपीआई है बेसिकली फॉर क्या नाम है, इसी के ऊपर है। एंड लाइक टेंसरफ्लो ही बैकएंड पे, टेंसरफ्लो थाइनो यूज करता है बैकएंड पे। उसके बाद फिर कैफे है, कैफे इज अ ओपन सोर्स डेवलप बाय विजन, मतलब बार्कले विजन ने इसको लर्निंग सेंटर ने इसको डेवलप किया था। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस अगर आप जाते हो तो आपको डीप लर्निंग में भी बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सारे के आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर 8th है दैट इज द स्टैटिस्टिकल लर्निंग, कि भाई अब देख लो मेरे को ना, देखो एनालिसिस में जब आप घुसते हो, व्हेन यू गेट इनटू डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में बेसिकली घुस रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग घुस रहे हो, यू नीड टू एनालाइज द डेटा, एनालाइज करना, उसका डिसीजन लेने रहते हैं। तो एनालिटिक्स के काफी ढेर सारे आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं डेटा को, तो वो होता है दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। और अगर आपको ये सारी वीडियो अवेलेबल रहे तो शेयर तो कर ही दिए होगे दोस्तों को, लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। काफी अच्छा हमें
लगेगा। अदर देन दिस आपके नाइन्थ दैट इज द डेटा स्टोरी टेलिंग, कि भाई अब मेरे को डेटा है मेरे सामने, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, मेरे को एक डेटा की स्टोरी, मेरे को क्या समझ में आ रहा है उसकी स्टोरी मेरे को बतानी है। तो डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको दिखेगा कि हाँ ये डेटा ऐसा दिख रहा है, ये मान लो एक ईयर के सेल्स हैं तो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें स्टेप्स लिए कि वो इंक्रीज हुए, क्या स्टेप्स हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ कि वो डिक्रीज हो गए, वो आपको ग्राफ्स के थ्रू दिखेगा। उसका नरेटिव डेवलपमेंट होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, स्टोरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। उसके डेटा एथिक्स, डेटा एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज देखो अब मैंने सब कुछ कर लिया, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह कर लिया, बट मेरे को प्रिवेसी भी मेंटेन करनी है, प्रिवेसी बायस मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी सामने वाले बंदे को दिखानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी है, एंड ट्रस्ट भी बिल्डअप करना है। तो डेटा एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11th इज द बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन के ऊपर दिस इज द काइंड ऑफ स्किल जो बिजनेस है कि जो एंथुजियास्ट हैं उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए कि भैया बिजनेस कैसे काम करता है, सारी चीजों के बारे में सिखाया भी जाता है आपको इसी बूट कैंप पे, जिसके बारे में आपको बताया है। सारी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो प्रोजेक्ट देखो कभी भी एक प्रोजेक्ट बनता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट प्लानिंग के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आपका प्रोजेक्ट मैनेज होता है। उसके लिए प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो सारी चीजें वही फॉलो करते हैं, ठीक है। दैट इज फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसके बाद टास्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, बजट, टाइम, कितने लोग काम करेंगे, कितने लोगों हमें चाहिए इस टीम में, ये सारी चीजें, दैट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। आप अगर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज अगर आपको है तो भैया आप इसमें लाइक इफ यू वांट टू गेट इन डेटा एनालिटिक्स, तो आपको ये सारी जो स्किल्स मैंने बताई, टेक्निकल स्किल्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स, ये सारी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली सारी स्किल्स के बारे में हम लोग बता ली, और आपको हर एक चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। इट वाज ऑल अबाउट द थिंग्स, जो चीजें लिखी थी वो भी मैंने बताई, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से एड अप भी की चीजें, बिकॉज आई हैव अबाउट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो मैंने काफी चीज आपको बता दी। एंड कंक्लूजन यही, अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में घुसना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऑलरेडी दे दिया है। स्कॉलरशिप भी आपको मिले 30,000 के, और अगर अभी आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल रहा है, 360 डिग्री का वो प्लेसमेंट असिस्टेंट भी आपको देता है, तो डेफिनेटली आपको एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक है, टैप करके तुरंत एनरोल करो। एंड अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये सारी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।